संसार से निवृत्त भक्त। उदय राम रेणु परस राम गंगा, दूषेत निवासी अच्युत कुल ब्रह्मदास विश्राम, शेष साई के वासी किंकर कुंडा कृष्णदास खेम सोठा गोपानंद। जय देव राघव विदुर दयाल दामोदर मोहन परमानंद, उद्धव रघुनाथी चतुरो न गण कुंजोक जे बसत अब, नीरवर्त भय संसार तेते मेरे जजीमान सब। भक्तों की भक्ति के भाव में डूबकर श्री नाभाजी लिखते हैं कि जो भक्त माइक संसार से सर्वथा मुक्त हो चुके वे सभी मेरे यजमान हैं। मैं इनसे पोषित हो पुरोहित हूं। उनके नाम है श्री उद्धव जी, श्री राम रेणु जी, श्री परशुराम जी, ध्रुव क्षेत्र में निवास करने वाले श्री गंगा भक्त जी, शेष शाही के निवासी अच्युत गोत्रीय वैष्णव को विश्राम देने वाले ब्रह्मदास जी, श्री ब्रह्मदास जी, कुंडा के किंकर सेवक श्री कृष्णदास जी, श्री खेम जी, श्री सोठा जी, श्री गोपानंद जी, श्री जयदेव जी, श्री राघव जी, जय तारण ग्राम में निवास करने वाले श्री विदुर जी, श्री दयाल जी, श्री दामोदर जी, श्री मोहन जी, श्री परमानंद जी, श्री उद्धव जी, श्री रघुनाथ जी और श्री चतुरोनक जी, जो अब श्री वृंदावन के कुंज भवन में बसते हैं। इन भक्तों में से कुछ का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री उद्धव जी। श्री उद्धव जी भगवान के परम अनुरागी संत थे। नित्य प्रति संत भगवंत की बड़े सद्भाव से सेवा करते थे। श्री ठाकुर जी को सेवा के लिए उनके पास एक बड़ी सुंदर लुटिया थी। उसी से वे नित्य प्रति भगवान को जल पिलाते। किसी दिन एक आगंतुक संत ने उस लुटिया को मांगा। आपने प्रसन्नता से उसे लुटिया दे दी। उसकी जगह पर दूसरी लुटिया सेवा में लाकर रख दी। इससे रुष्ट होकर श्री ठाकुर जी ने उसे फेंक दिया। आपने लाकर फिर रखा तो फिर ठाकुर जी ने फेंक कर बोले, तुम्हारा मुझ में स्नेह नहीं है, तभी तो मेरी अच्छी लुटिया दूसरे को दे दी और यह जो मुझे पसंद नहीं है लाकर मेरे पास रख दी। मैं इससे पानी नहीं पीऊंगा। भक्तो भगवान बोले, मैं इससे पानी नहीं पीऊंगा। अब तुम मुझे न खिला पिलाकर उन्हें ही खिलाओ पिलाओ जिनसे तुम्हें प्रेम है। यह सुनकर श्री उद्धव जी ने कहा, देखो महाराज, नाराज होने की जरूरत नहीं है। एक संत ने लुटिया लाकर दी थी, दूसरा संत आकर उसे ले गया तो क्या अनुचित हुआ। वह लुटिया आपकी नहीं थी। अब आपको जैसी चाहिए वैसी किसी और से चाहे मुझसे मंगवा लीजिए। हम तो जैसे भी हो संतों को प्रसन्न करेंगे। आपकी अप्रसन्नता का मुझे भय नहीं है। यह सुनकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और उसी क्षण उसी तरह की लुटिया मंगवा ली। एक बार श्री उद्धव जी के आश्रम पर बहुत से संतों का आगमन हुआ। तब आपको बड़ी प्रसन्नता हुई। अर्घ्य पाद्य आचमन के लिए जल और आसन लगाने के लिए थल का प्रबंध करके आपने उन्हें पधराया। देखा तो घर में सीधा सामान बहुत थोड़ा सा था। आपने रसोई बनाना प्रारंभ कर दिया, परंतु मन में चिंता थी कि इतने सामान से कैसे पूरा पड़ेगा। भक्त चिंता से प्रभावित होकर उसी क्षण श्री राम जी की आज्ञा से एक रूपवती माता सामान लेकर आई और बोली कि सामान कहाँ रखूं। आपने कहा मंदिर में। वह सामान रखकर वही लुप्त हो गई। आज जगदम्बा ने बड़ी कृपा की है। यह विचार कर इनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। आपने उस अक्षय सामान से कई दिन तक खूब संत सेवा की। भक्तों, ऐसे थे हमारे भक्तराज श्री उद्धव जी महाराज। बोलिए भक्तराज श्री उद्धव जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री विदुर जी।
झीतड़ा ग्राम के निकट एक जय तारण नाम का ग्राम है। उसी में श्री विदुर जी भगवान के परम भक्त हुए। वे बड़े प्रेम से साधु संतों की सेवा करते। एक बार वर्षा नहीं हुई, अतः सब खेती सूख गई। श्री विदुर जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि अब साधु सेवा कैसे हो। आपने भक्त के मन में चिंता देखकर प्रभु ने स्वप्न में आज्ञा दी कि सूखे खेतों को ही कटवाओ, बैलों से दाय करवाओ और फिर हवा में उड़ाओ। ऐसा करने से तुम्हें 2000 मन अन्न की प्राप्ति होगी। प्रभु की आज्ञा के अनुसार आपने खेतों को कटवाया। दूसरे लोग देखकर इनकी हंसी उड़ा रहे थे, परंतु श्री विदुर जी को भगवद आज्ञा पर दृढ़ विश्वास था। अतः भक्त हितकारी भगवान के नाम गुण गान के साथ ये किसानी के काम में लग गए। हवा में उड़ाने से अन्न का बड़ा भारी ढेर लग गया। सब लोगों ने समझ लिया कि श्री विदुर जी प्रेमी भक्त है। भक्तों, ऐसे थे हमारे भक्तराज श्री विदुर जी महाराज। बोलिए भक्तराज श्री विदुर जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की